नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिचा पांडे और आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल लीगल स्कैनिंग पे। और आज हम इस वीडियो में एक सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सफर विद रिचा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बहुत ही अच्छे छात्र जिसका नाम है श्वेतांक मिश्रा। इनसे हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो कॉन्सेप्ट है बिलीव इन योरसेल्फ, आजकल की यंगर जनरेशन को बहुत ही ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है। और इसे इस चीज को समझना कि आप अपने अंदर कैसे विश्वास रख सकते हैं, कैसे विश्वास पैदा रख सकते हैं, इस चीज को समझना हमारे यूथ के लिए, हमारे यंगर जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसे सवाल मैं करूंगी श्वेतांक मिश्रा जी से जो कि उसका उत्तर देंगे, और इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा यूथ है उन सब के लिए इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उनके डिसीजंस के लिए, उनके एम्स के लिए, और कैसे उन एम्स को फुलफिल करें उन सारी चीजों के लिए। तो चलिए आज के इस सेशन को सफर विद रिचा को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होने वाला है हमारा श्वेतांक मिश्रा जी से, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी कृपया ध्यान से सुनिए। तो आप बताइए श्वेतांक जी, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि खुद पर विश्वास कैसे रखें, हम कैसे खुद पे विश्वास कायम रख सकते हैं। देखिए रिचा, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस शो में बुलाने के लिए। थैंक यू आज सो एक मच बहुत सर। लंबे अरसे के बाद आपके साथ फिर मिलना जुलना हुआ और इस एक नए चैनल के साथ, एक नए सेशन के साथ आज शुरू हुआ है। तो हाँ, जैसा कि आप ये बोल रहे थे कि खुद पर विश्वास ज़िंदगी में मतलब कैसे करें। तो मतलब ये जो ज़िंदगी है, हर कोई व्यक्ति का अपना ना किसी हर व्यक्ति का एक छोटा-सा एम होता है, किसी का बड़ा एम होता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है। अब उस करने के पीछे एक सबसे बड़ा बहुत बड़ा डर छिपा होता है कि यार इसको कैसे करें, इसको आगे कैसे बढ़ाएँ या फिर इसको एक बड़े सपने में कैसे इसको तब्दील करें। तो उसमें उस तब्दीली में सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम आता है कि विश्वास। सारा मतलब ऋचा में देखिए ना, सारा ज़िंदगी ज़िंदगी आप चल रही है, आप जो रोज़मर्रा के जीवन जी रहे हैं, सब टिका है सब कुछ विश्वास पर। ज़िंदगी में विश्वास कैसे करें? तो सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़, मतलब बहुत बड़ी एक ये समझ लीजिए बहुत बड़ी कीमती वस्तु है आपको। बिल्कुल क्योंकि सही। ज़िंदगी में आप जब विश्वास रहेगा तभी आप कुछ कर पाएँगे, क्योंकि बिना विश्वास के आदमी इस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कुछ कर नहीं सकता। करना, सही बोला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लोगों पर विश्वास नहीं, आईने में खड़े खुद के शख्स से करो। मतलब आप जा आईने में खड़े हो ना, आप खुद को देख रहे हैं, तो आप उस पे विश्वास करिए जो आपके सामने खड़ा है, दूसरों पर नहीं। और हमेशा ज़िंदगी में खुद का विश्वास खुद के लिए काम आता है, दूसरों का नहीं। भाई जो की बात ये है, जब आप भी कोई प्रोसेस शुरू करना चाहेंगे या कोई आप बहुत बड़े ड्रीम देखेंगे, तो उस विश्वास पर निरंतर सिर्फ़ आपको ही चलना होगा। आगे-पीछे वाले लोग आपके हमेशा साथ नहीं चले, चूँकि आपके जीवन में उतार-चढ़ाव आएँगे, लोग आगे-पीछे होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो उस चीज़ में सबसे बड़ा विश्वास करार होता है आपका खुद की, आपका अपने आप खुद पर कितना भरोसा है। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ तो किसी भी प्रोसेस के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। एकदम मतलब समझ लें कि एकदम बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये विश्वास करना ज़िंदगी में। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेतांग जी। जी, जी। अब हम अपना दूसरा प्रश्न पूछेंगे आपसे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, इस मैम। विश्वास के ही साथ, जी, कि जी। विश्वास कैसे हम मतलब कैसे एक विश्वास को लाएं या कैसे एक विश्वास को पैदा करें। हुँ। आपने सवाल बहुत लाज़मी पूछा है ये, और ये यूथ हगिंग के लिए बहुत बड़ा मतलब ये प्रश्न भी है। देखिए, विश्वास आता है करने से, सबसे बड़ी चीज़ मतलब एक प्रैक्टिस है। ऐसे लोग बहुत लोग से बोलते हैं ना, है ना, जो बड़े-बड़े जीनियसमैन बोलते हैं कि यार मेरे को मतलब विश्वास ऐसे नहीं आया। मतलब ये होता है ना कि प्रैक्टिस इज़ द परफेक्ट मैन। हाँ, आप जो भी काम कर प्रैक्टिस मेक्स हाँ, परफेक्ट हाँ, आप मैन, सही जितना भी बोला। काम करो प्रैक्टिस करते रहो, उसमें आप मतलब आगे बढ़ते रहोगे। हाँ, तो कहीं न कहीं आप अगर आप प्रैक्टिस में आप कहीं कोई किसी भी चीज़ के लगे हैं, अगर आपका हम जैसे बोलते हैं ना कि आप कोई बहुत बड़ा आपने सपना फ्यूचर में देख लिया ना, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको मतलब सोच लो कि ये ड्रीम कैसे पूरा होगा। तो आप सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़िए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए, और जैसे आज पहली सीढ़ी, कल दूसरी सीढ़ी, परसों तीसरी सीढ़ी। तो उसमें कहीं न कहीं अपना निरंतरता करते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और रिटर्न विश्वास तभी आएगा करने से। जैसे आप कोई काम ने कोई क किसी ने काम पकड़ा आपने, और उसको आपने काम करने किया कि मतलब मान ले उस आप काम में आपने पूरा अपना 100% दिया, विश्वास दिया, मेहनत दिया, सब कुछ एकदम मतलब आपने एकदम अपने शरीर की पूरी इसमें ताकत लगा दिया। अब पता चला कि उस काम में क्या हुआ कि आप 80% फेल हुए, बस 20% आपको सफलता मिली बस। तो उसके लिए आपका वो जो 20% होता है ना, आपके लिए वही कॉन्फिडेंस का काम करता है, वही हिम्मत का काम करता है, वही पेशेंस का काम करता है। तो वही 20% जो आपके लिए आया ना, वही अगला आगे और आगे बढ़ने के लिए आपको वही विश्वास का काम करता है। ये होता है ज़िंदगी में विश्वास। तो इसलिए खुद जब आप काम करेंगे तो आपको विश्वास ऑलरेडी आएगा।
अगर आप नहीं करेंगे आपके पास बहाने हजार तो हैं। इसलिए जी। जिंदगी में काम करते रहिए, आगे विश्वास करते रहिए। और सबसे बड़ा बात ही यही है कि काम करने से ही आगे विश्वास बढ़ेगा, विश्वास क्योंकि आप बढ़ेगा। नहीं करेंगे विश्वास नहीं बढ़ेगा। सही बात है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। अब हम चलते अपने बढ़ते आगे तीसरे प्रश्न के ऊपर कि वो कहता है कि बड़ा सपना देखना और उस पर विश्वास करना, इसे कैसे हम मैनेज करें? क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो बड़े-बड़े सपने तो देख ही लेती है। हम लोग भी बड़े-बड़े सपने देख ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है उसे पूरा करने तक में हम कहीं न कहीं पीछे रह जाते हैं। तो उसको कैसे मैनेज करें हम? ये आपने तो रिचा में बहुत बहुत टफ सवाल पूछ लिया। आजकल के ये यूथ आइकन में मतलब एक जैसे तरंग जैसे दौड़ती है यार कि ये सवाल, ये हाँ, इतना बड़ा सवाल कैसे हो गया। बिल्कुल, एक बड़ा बिल्कुल। ड्रीम देखना, उसको पूरा करना है, ये वास्तव में जीवन में बहुत टफ काम है। और वैसे कठिन तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ नहीं भी हैं। यदि ठान लिया जाए तो कुछ भी नहीं। वैसे कहा गया है ना कि जब हार हो जाती है, जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। हुँ। तो सपना तो देख लिया है तो पूरा करना पड़ेगा। बहरहाल सपने देखने की आज़ादी तो ऋचा में देखिए सबके पास होता है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए ना आपको हक छीनना पड़ता है। क्योंकि सपना देखिए ना, आप सपना तो कभी देख सकते हो, आप सोते जागते उठते बैठते, लेकिन उसे पूरा करने के लिए उस रास्ते पे चलना होगा और उस सिस्टम को, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा और उसपे आगे बढ़ना होगा। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सबसे पहले आप तो अपनी ज़िंदगी में कोई एक एम मतलब कि सेट करिए। आप सेट करिए या हुँ, निर्धारित करिए। फिर हुँ। उसको एक बड़े ड्रीम की ओर ले जाइए कि हमको कैसे इसको आगे 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 इसको प्रोसेस के बढ़ाना है। और एक एक बड़ा सपना देखिए, फिर उस काम को आगे बढ़ाइए। अब आपने सपना तो बड़ा देख लिया, अब बात आती है उसपे उसके लिए हमको डिसीज़न कैसे लें। अब आज का सबसे बड़ा का ऋचा मैं बोलूँ ना आपसे, आपके सबसे बड़ा आज का जो यूथ है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरी सिचुएशन नहीं है। अब किसी को खाने से प्रॉब्लम है, किसी को पैंट से प्रॉब्लम है, किसी को इकोनॉमिक से प्रॉब्लम है, किसी को मतलब वहाँ प्लेस से प्रॉब्लम है और कोई अपना कंफर्टेबल ज़ोन नहीं छोड़ना नहीं चाहता है। छोड़ना तो चाहता है। बहुत तरह की मतलब कि समस्या आती हैं। तो हाल देखिए चरण हालात ना आपके कभी अनुकूल नहीं होंगे कि मैं मतलब ये डिसीज़न लूँ तो मैं आगे करूँ। आपको हालात अनुकूल करना होगा अपना खुद डिसीज़न लेके। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपको तकलीफ़ होगी। आप एकदम कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर रहेंगे। लेकिन इसमें आप जो जो 6 महीने में जो आप अनकंफर्टेबल जो आपको जो सिखाएगा ना, वो ज़िंदगी में कोई सीख कभी नहीं दे नहीं, सकती। नहीं। तो इसलिए सबसे पहले आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर आइए और डिसीज़न लीजिए। डिसीज़न जो भी लेना हो, आज ही आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अच्छा वक़्त आपका कभी डिसीज़न लेने आए नहीं। लेकिन अगर आप अब ये सोचेंगे आप हमारा अच्छा वक़्त आए तब हम डिसीज़न लें, तो ऐसा कभी संभव नहीं है। क्योंकि जब आपका अच्छा वक़्त चलता रहेगा, तो आप कभी डिसीज़न ले ही नहीं पाएँगे। कभी आप डिसीज़न लेंगे, क्योंकि आप बोलेंगे यार मेरे पास तो सब कुछ है यार, सब हुँ, कुछ ज़िंदगी चल रहा है, तो हुँ, मैं डिसीज़न बिल्कुल। क्यों लूँ? तो इसलिए सबसे पहले डिसीज़न लीजिए और उसपे आगे काम करिए। अब बात आती है कि डिसीज़न लेने के बाद कि उसको आगे आगे कैसे मैनेज प्रोसेस में करें। करें। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हमको अकेले सिखाता है, अकेले रहना। बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यार अकेले हम वहाँ जाएँगे कंफर्टेबल से बाहर, जहाँ ना कोई अपने लोग, ना बाप लोग, वहाँ सब नए लोग, नया शहर, वहाँ कैसे शुरुआत करेंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग आज के यूथ आइकॉन के लिए ये रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, तो आप उसमें सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ लें कि मैं इसमें अकेला हूँ। अब जो इसमें हार-जीत, गिरेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ अकेले आपको करना होगा। तो कहीं न कहीं आपके ये जो आपको अकेलापन होता है ना, आपकी अपनी तरफ आपको खुद को आकर्षित करता है, कि आप अपने अंदर कने खुद को झाँक कर देख सकते हो कि मैं हूँ क्या? मेरा वजूद क्या है? मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूँ? मैं करना क्या चाहता हूँ? तो इसलिए ज़िंदगी में आपको अकेला ही बहुत कुछ सिखा के जाता है। तो आप इस बात से कभी भी ना डरें कि मैं अकेला हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि अगर आप अकेले हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपका कोई साथ में रहेगा, तो आपको निश्चित भटका देगा। इसलिए आप हमेशा ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात होती है कि क्या आप अपने के साथ खुद के साथ खड़े हो कि नहीं खड़े हो? अगर आपके अपने साथ आप खुद खड़े हो, तो आपकी दुनिया की ताकत कोई हरा नहीं सकती। ऋचा में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये। तो इसलिए ज़िंदगी बहुत-बहुत में धन्यवाद। अपने साथ आप खुद खड़े रहिए और उस भरोसा को, विश्वास को कायम रखिए और अंतिम तक कायम बनाए रखिए, जब तक कि आप इस सफलता को पूर्ण प्राप्ति न कर लें। मैं मानता हूँ कि बहुत लोग इस दुनिया में जैसे हैं, मैं ऋचा में कि कोई 2 साल में सफलता पा गया, कोई 4 साल में, कोई 6 साल में। तो उस सफलता के पीछे उनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है उनके त्याग का, उनके परिश्रम का, उनकी मेहनत का, उनके कंफर्टेबल ज़ोन बाहर से हटने रहने का का। और अपनों से दूर रहने का, अपने माँ-बाप से भी। भाई देखिए, कोई भी माँ-बाप नहीं चाहता कि हमारा बेटा मुझसे दूर रहे, बिल्कुल, या बिल्कुल। फिर कि जो प्यार होता है ना ज़िंदगी में मिला रहता है ना, वो हुँ, कभी आगे हुँ, नहीं। हुँ। तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि तेरी कामयाबी में तारीफ़, तेरी कोशिश पर ताना होगा, तेरे दुःख में कुछ लोग तेरे सुख में ज़माना होगा। वाह, वाह, वाह! तो क्या बात इसलिए है। ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, प्रोसेस पे ध्यान रखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, बस यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है।
बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छा इस जी प्रश्न मैम। का उत्तर दिया है। जी मैम, धन्यवाद। और आई होप कि जो हमारी न्यू जनरेशन या जो यूथ इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर इस उत्तर के माध्यम से सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि हमारा ये जो क्वेश्चंस का सेशन चल रहा है, आप सबको कैसा लग रहा है? जिससे कि हम ऐसे ही क्वेश्चंस आप सबके लिए आगे भी लाते रहें। चलिए, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं सफर विद रिचा के चौथे प्रश्न पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। तो ये बताइए सर आप, कि बीच संकट में, ठीक है, मान लीजिए कि कोई संकट आ जाता जी है मैम। और उस बीच सफर में हम्म। हम विश्वास अगर हमारा डगमगा जाता है, तो जी। उस विश्वास को हम खुद पर मतलब कैसे काबू पा सके, हम्म। कैसे संभाले उस हाँ, ये सिचुएशन बहुत को? बड़ा आपका लाज़मी सवाल है और बहुत पूछने वाला सवाल है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई काम अब प्रोसेस पे लगे या कोई काम शुरुआत करें, तो ज़रा-सा बीच में सिचुएशन इधर-उधर हुआ कि नहीं, आगे-पीछे हुआ कि नहीं, तो जो आपके अंदर काबिलियत होता है, आप उससे तुरंत शक करना शुरू कर देते हो। यार मैंने कहीं गलत डिसीज़न तो नहीं ले लिया, मैंने कहीं कुछ सही। गलत तो नहीं कर लिया, हुँ, कि मैं कहीं अपने स्वाभिमान से अंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर लिया या फिर अपना खुद कुछ दाँव पे लगा दिया। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो जब आप बीच में डगमगाए तो पहली बात तो आपकी हमेशा एक ऐसा आप अपने लाइफ़ में बंदा रखिए, बंदा-बंदी कोई भी हो चलता है। आपको जो हमेशा मोटिवेट करते रहे, जो आपके हमेशा मोटिवेट दुःख करे। तकलीफ को समझे रहे। हुँ, अब रिचा देखिए, आज तो डिजिटल का ज़माना है, लोग यूट्यूब से जुड़े हैं, बहुत-बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, संदीप माहेश्वरी सर हो गए, सोनू शर्मा हुँ, सर हो गए, बहुत बिल्कुल। एक हिसाब से यूट्यूब पे मिल जाएँगे। तो आप कहीं न कहीं डिजिटल से कनेक्ट रहिए और यही डिजिटली मतलब ये क्या है ना कि आपको डिजिटल आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। इससे पहले क्या था कि पहले के ज़माने में इतने लोग सुविधा नहीं थे, ना नहीं थे, मोबाइल था, ना हाँ, यूट्यूब था, बिल्कुल। लेकिन आपके पास आपके पास मोबाइल में है, सब कुछ है। हाँ, बस आज बात ये है कि क्या आप उसका सही ढंग से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हुँ, और रही बात रास्ते बीच में डगमगाने की, तो आपका भरोसा टूटेगा। क्योंकि देखिए, इस ज़िंदगी में अगर भगवान आपको कुछ देगा ना, तो आपको कहीं न कहीं आपको जाँच-परख लेगा तभी देगा। इसलिए भगवान अगर आपको कोई बहुत बड़ा सपना, आपने बड़ा ड्रीम देखा है, समझ लीजिए कि आपका भगवान बहुत बड़ा परीक्षा लेगा तभी आपको कुछ देगा। अब उसी रास्ते में बस आपको खुद मतलब क्या होता है ना कि अपने आप को खुद को सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है आगे सफर हुँ, में, और उस कंट्रोल को कैसे हमको कॉन्फिडेंस में डालना है, कैसे हिम्मत में, कैसे पेशेंस में और असफलताओं में भी कैसे ऊर्जा प्राप्त करनी है, बस हमको वो सिचुएशन सिखा के जाएगा। और चाहे हम वो आपका जो पल होगा ना, जो ज़िंदगी में आपको इतना मोटिवेट करेगा, वो सिखा के जाएगा ना, वो ज़िंदगी में आपका कभी कोई कोई सिखा नहीं नहीं सकता। सर। इसलिए ज़िंदगी में अकेला भी हो तो भी काम पे लगे रहिए, अगर ठोकरें खाएँगे, गिरेंगे, उठेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप करते रहेंगे तो आपको फिर से जज़्बा अंदर से आएगा करने का कि नहीं, कुछ करना है तो करना चाहिए, इसे करना है। बिल्कुल, तो आप सब, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे उस सिचुएशन में डील करें उस सिचुएशन को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपना अंतिम और 5वां प्रश्न पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है आप सबके लिए। तो हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि विश्वास बड़ा है या मेहनत? आपसे हम पूछेंगे। जी, रिचा, ये भी सवाल बहुत आपने काफ़ी टफ पूछा है कि बिल्कुल। विश्वास बड़ा है, मेहनत। देखिए, बहुत से लोग अपने विश्वास को मानते हैं कि मैंने जो भी ज़िंदगी में कुछ चुना है, उस पे किया, उस पे विश्वास बहुत बड़ा रोल था। होता भी है मतलब कि यार हमेशा भी लोग मानते हैं यार कि ज़िंदगी का जो पूरा मतलब किस्सा है, कहानी है, जो चलता रहता है, वो सब विश्वास पे सब ही टिका विश्वास पे ही रहता है, है। सही और बात। बहुत से लोग मतलब क्या होते हैं कि एक एक ऐसा वर्ग भी है रिचा में ना कि जो अपने मतलब मेहनत पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, कि मेरे साथ जो हो रहा है, उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में आगे-पीछे, हार-जीत, वो तो अपना मतलब लेवल में चलता रहता है। लेकिन वो मेहनत पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि यार नहीं यार, मेहनत ज़्यादा किया जाए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो बात है कि देखिए मेहनत हमेशा सर्वत्र पूजा जाता है, चाहे जहाँ भी कहीं रहे आप। लेकिन मैं इसे मतलब कि इस तरह से देखता हूँ कि इसे एक सिक्के के 2 पहलू हैं, कि आप मेहनत भी कर रहे हो, आपका विश्वास भी एक तरफ ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जब विश्वास में जब मेहनत जुड़ता है, तो आदमी का वो ऋचा में ना पूरा तकदीर बदल जाता है। तो इसलिए अगर आप मेहनत के साथ अगर विश्वास के साथ मेहनत करेंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़े आप एक ऐसे जगह पहुँचे जाएँगे जहाँ आपको खुद विश्वास नहीं होगा कि मैं मतलब मैं पहले पहले कैसे था और कहाँ अब बढ़ गया। कहाँ? तो इसलिए अगर मेहनत के साथ विश्वास करेंगे और एक एम के साथ चलेंगे, तो आप ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ हासिल हासिल कर सकते हैं। इसलिए इसलिए इसमें बहुत बड़ा दोनों का रोल है और दोनों बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल। एक अपने एम को पूरा करने के लिए। इसलिए दोनों दोनों चीज़ को साथ में बनाए रखिए, आगे काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मतलब पैरेलल चलते रहिए। भले चलते रहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी को ऊँचाइयों का हर स्वाभिमान पे अपनी समझौता नहीं करना चाहिए। उसपे मेहनत करना चाहिए। आगे फ़ोकस करते रहिए, काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए बस। आपके कहीं हाँ, मतलब किसी को साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल किसी का देखिए संघर्ष क्या होता है ना नीचे मैम, सबका अलग-अलग होता है। सबका अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन होता है।
तो उस हिसाब से आदमी सफलता पाता है। लेकिन हमें लगता है कि अंतिम तक सफलता बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना टाइम जी मैम, निकाला जी और इन मैम। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, क्योंकि हमारी यूथ को इन सारे प्रश्नों का उत्तर पाना बहुत ज़रूरी है, जी एक मैम। तरह से रिक्वायरमेंट है जी मैम। इस जनरेशन में। इन बच्चों को जो कि भटक जाते हैं अपने राहों से, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो क्या करे लाइफ में, कैसे एम सेट करे, कैसे आगे बढ़े, कैसे मैनेज करे उन चीज़ों को। तो सही वक्त पे मैं आप सबके लिए ये जो क्वेश्चंस का, जो एक तरह से बोल सकते हैं कि पिटारा, जो कि जिसका उत्तर हमारे श्वेतांग जी ने जी दिया मैम। है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, एंड आई होप कि आपको ये जो सफ़र विथ ऋचा का जो सेशन है, जो कि हमने पहला उसमें वीडियो बनाया, बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।